हेलो फ्रेंड, बिजी मॉम लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, मैं आज आपके साथ कुछ ऐसी जानकारी शेयर करना चाहती हूँ जिससे कि आपके किचन के काम बहुत ही आसान हो जाएंगे। साथ ही साथ अपना आप इससे बहुत ही पैसे भी बचा सकते हैं, जिससे कि ऐसी छोटे छोटे टिप्स हैं जिससे हमारे समय की भी बचत होती है और हमारे पैसे की भी बचत होती है। तो ये टिप्स अगर आप देखेंगे तो आपके भी बहुत काम में आने वाले हैं। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ये हैक्स आपको कैसे लगे। तो हैक नंबर 1 यहाँ पर है हमारा पनीर का। तो अक्सर हम जब घर में पनीर लाते हैं और बारिश का मौसम तो इस समय वैसे भी चल रहा है, तो बारिश में हर चीज़ पहले से ही बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है। और हम जब अक्सर 1 किलो या आधी किलो हम पनीर लेकर आते हैं, एक बार में पूरा यूज़ नहीं करते हैं, आधा यूज़ कर लेते हैं, आधा रख देते हैं, तो वो काफ़ी दिन तक रखा रहता है, तो वो बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है। तो मैं आज आपको ऐसी जानकारी दूंगी जिससे कि आपका पनीर काफ़ी दिन तक अच्छे समय तक ये फ्रेश बना रहेगा। तो आप किसी भी गहरे बाउल में इसको पानी डालकर रखेंगे तो आपका पनीर 1 हफ्ते से क्या 15 दिन तक भी ख़राब नहीं होगा। तो ये हैक्स आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये हैक पानी में अगर आप जितना पनीर को डुबो कर रखेंगे तो पानी में आपका ये पनीर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, और जितना पार्ट ऊपर रहेगा तो उसमें आप देखना पीलापन ज़रूर पड़ेगा। तो इस तरह डुबो कर पनीर को रखिए तो ये पनीर आपका बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो नेक्स्ट हैक चलते हैं। तो हैक नंबर 2 है यहाँ पर हमारा, जैसे कि जब भी हम कभी भी आटा छानते हैं, तो जब आटा छानते हैं तो उससे क्या होता है, जब हम आटा छानते हैं तो वो छानने के बाद चारों तरफ हमारा बिखरने लगता है, और इससे क्या होता है कि हमारा बहुत काम बढ़ जाता है। और हम जब भी कोई काम जल्दी करने वाले हों उस समय हमें और ज़्यादा देर हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ ये आटा फैल गया है और हमको इसको बटोरने में काफ़ी समय लगता है। तो मैं आपके साथ ऐसी ट्रिक दूंगी कि जिससे कि आपका आटा बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। तो इस तरह आप किसी भी ग्लास में या किसी भी कंटेनर में इस तरह आटा भर लीजिए और इस तरह इसको रोल करके करते जाइए, छानते जाइए। तो इससे आपका आटा क्या होगा, बिल्कुल भी बाहर बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। तो आप देख सकते हैं आटा हमारा कितनी जल्दी इसमें छन गया और एक भी आटे का कण बाहर भी नहीं आया। आप देख सकते हैं, देखिए भूसी ऊपर रह गई है, इसकी चोकर ऊपर रह गई है, आप देख सकते हैं, और आटा हमारा बिल्कुल भी नहीं फैला है। तो ये हैक भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। हैक नंबर 3 है हमारा यहाँ पर, अक्सर बारिश के मौसम में हमारे यहाँ मसाले कोई ना कोई ज़रूर सील जाते हैं, नमी आ जाती है। और बारिश में आपने देखा होगा कि हम जब इलायची वगैरह पीसते हैं तो उसके छिलके ऊपर रह जाते हैं और इलायची के दाने तो पिस जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि इलायची के छिलके भी अगर हम इलायची के साथ पीसते हैं तो इलायची की खुशबू बहुत ही बढ़िया हो जाती है, क्योंकि इलायची के छिलके में भी बहुत ही ज़्यादा स्वाद होता है और बहुत ही ज़्यादा खुशबू होती है। तो ऐसा क्या करें, तो यहाँ पर आप जब भी कोई सब्जी बनाइए तो चूल्हे पर इस तरह साइड से आप इलायची को लगा दीजिए। इससे क्या होगा, खाना भी हमारा बनेगा और इससे इलायची के अंदर जो नमी है वो भी दूर हो जाएगी, और फिर बाद में आप इसका पाउडर आराम से पीस कर तैयार कर सकते हैं। छिलका भी बिल्कुल आपका बारीक पीस कर तैयार होगा। तो इस तरह आपका एक साथ 2 काम होंगे और आपकी गैस की भी बचत होगी। तो हैक नंबर यहाँ पर 4 है हमारा, बारिश का मौसम है और तुलसी वैसे हर घर में, सबके घर में पाई जाती है, और तुलसी हमारे यहाँ वैसे भी बहुत पूजनीय होती है। लेकिन पूजनीय होने के साथ साथ हमारे यहाँ तुलसी के और भी बहुत काम होते हैं, जैसे कि तुलसी हमारे वातावरण को प्यूरिफाई करती है, हमको शुद्ध हवा कर देती है। लेकिन आपको पता है कि तुलसी से खाने से भी बहुत बेनिफिट होते हैं। तो तुलसी अगर आपके घर में है और बरसात का मौसम है तो तुलसी हर घर में बहुत ही हरी भरी बनकर तैयार हो जाती हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, तुलसी के पत्ते ढेर सारे ले लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर तुलसी को अच्छे से 4 से 5 बार अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको एक सूखे कपड़े में मैंने अच्छे से पोंछ लिया है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कोई भी पैन ले लीजिए और उसको इसमें अच्छे से यहाँ पर इसको रोस्ट करना है। रोस्ट करने से क्या होगा कि ये तुलसी काफ़ी लंबे समय तक चलेगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इससे क्या होता है कि तुलसी के हमें जब भी कोई काम, जैसे हमको कोई चाय बनानी है या कोई काढ़ा बनाना है, तो वो तुलसी आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कभी कभी होता है कि हमारे यहाँ तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, जैसे एकादशी या रविवार को, तो ऐसे कई मौके आते हैं जब हम तुलसाजी नहीं तोड़ सकते हैं, तो और हमको तुलसाजी की ज़रूरत भी पड़ती है। तो आप इस तरह उसका पाउडर बनाकर अगर रखते हैं तो आपको तुलसाजी के ऐसे बेनिफिट मिल जाते हैं, क्योंकि हमको ये तुलसाजी भी कभी भी कोई ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमारे यहाँ कोई भोग लगाते हैं भगवान जी का तो उसमें तुलसाजी जड़ी डाली जाती है। तो इस तरह आप स्टोर कर लीजिए तो आपकी तुलसी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर हम हरी तुलसी को स्टोर करते हैं तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब मैं आपको एक दूसरा यूज़ भी बताऊँगी तुलसी का। तो यहाँ पर आप इसको ग्राइंड कर लीजिए।
तो मैं यहाँ पर इसको ग्राइंड करके बताती हूँ। ये देखिए मैंने इसका पाउडर अच्छे से तैयार कर लिया है। आपको इसमें हल्की सी लकड़ी दिख रही होगी, तो वैसे इसमें लकड़ी अगर रह जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो आप इसको छान कर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी हो जाती है तो आप इस तुलसी के पाउडर में शहद डालकर उनको देते हैं, चौथाई चम्मच, या छोटे बड़े बच्चे हैं तो आधा चम्मच शहद में मिलाकर देते हैं, तो उनकी सर्दी जुकाम खांसी दूर हो जाएगी। और अगर आप इसकी तुलसी की चाय बनाकर भी यूज़ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आप इसको सूखे कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत ही काम की है और कभी ये काफ़ी महीने तक ख़राब भी नहीं होती है। तो तुलसी के बेनिफिट आपको पता है कि कितने हैं, तो आप एक बार से ज़रूर से इसको ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर से बताना कि आपको कौन सा हैक ज़्यादा पसंद आया। तो नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, बारिश के मौसम में अक्सर हमारे आटे में कीड़े वगैरह लगने लगते हैं, घुन पड़ जाते हैं, गिराड़ें पड़ जाती हैं और हमारा आटा ख़राब हो जाता है, फिर हमारा यूज़ करने का उसे मन नहीं करता है। तो मैं आपको एक ऐसी जानकारी शेयर करूँ जिससे कि आपके आटे में कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही सस्ती सी चीज़ आपके घर में अवेलेबल होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, माचिस की 10 से 12 तिलियाँ लेनी है और इस तरह इसको अंदर रख देना है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में आटा स्टोर करना चाहते हैं तो उसमें ज़्यादा तिलियों को डाल सकते हैं और इसको ढक्कन लगाकर सूखे कंटेनर में ही आटे को रखना है। तो चलिए नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट हैक है हमारा आलू को लेकर। अक्सर हम जब आलू की सब्ज़ी बनाते हैं या आलू की कोई भी चीज़ बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, तो हमको आलू छीलने में बहुत प्रॉब्लम आती है और हमारा काम बहुत बढ़ जाता है। अगर आप अपना काम कम करना चाहते हैं तो मैं आपको ऐसा हैक बताऊं जिससे कि आपके आलू बहुत ही जल्दी छिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप इस तरह की कोई छल्ली ले लीजिए जिससे हम पूड़ी वगैरह या पकौड़े वगैरह स्ट्रेन करते हैं। तो इस तरह आपको आलू को इस तरह रखना है और इसको इस तरह प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, आपका आलू भी अच्छे से फूट जाएगा और छिलका भी बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो आपको छीलने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अक्सर हम आलू छीलते तो हमारे नाखूनों में भी फंस जाते हैं, तो इस तरह आप इनको आसानी से निकाल सकते हैं और बहुत आसानी से ये छिल भी जाते हैं। तो कितना ये यूज़फुल हैक है कि हमको घंटों का काम मिनटों में हमारा हो जाता है। तो ये हैक भी शायद आपको पसंद आए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ये हैक आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हैक नंबर 6 है, जैसे कि हमारी चीनी होती है, बारिश के मौसम में बहुत जल्दी इसमें चींटियाँ लगने लगती हैं और हम कितना भी स्टोर करके रखें चींटियाँ इसमें से निकलती भी नहीं है। एक बार अगर चींटी इसमें घुस जाती है तो वो निकलने में बहुत प्रॉब्लम आती है। कई चींटियाँ तो इसमें मर भी जाती हैं। तो ऐसा क्या करें कि चींटी ही ना इसके अंदर घुसे। तो यहाँ पर हमको कुछ लौंग ले लेनी है। लौंग हर किचन में अवेलेबल होती है और लौंग की खुशबू इतनी तीखी होती है, चींटियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो इस तरह आप चींटियों को भगाने के लिए लौंग को इस तरह चीनी में डाल दीजिए और कंटेनर को अच्छे से क्लोज कर दीजिए। तो इस तरह आपकी चींटियाँ इस तरह चीनी में आएंगी ही नहीं। तो ये हैक कितना यूज़फुल है आपको खुद ही लगा होगा। तो हैक नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो हैक नंबर हमारा यहाँ पर शैम्पू या हैंड वॉश को लेकर है। जब भी हम निकालते हैं तो बहुत सारा शैम्पू या हैंड वॉश हमारा वेस्ट हो जाता है और हमको थोड़ा बहुत ही यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप जो इस तरह की इलास्टिक बैंड आती हैं, इस तरह आप इसको अंदर लगा दीजिए, जैसे मैं लगा रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह हमको यहाँ पर ये इलास्टिक लगा देनी है और देखिए अब निकालेंगे तो ये बिल्कुल उतना ही निकालेंगे जितना हमें यूज़ करने के लिए निकालना है। तो ये देखिए इस तरह हमारा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। तो ये यूज़ करने की तरीका आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।